कर रहे हैं। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य आचार्य श्री जोरदार करता ध्वनि से अपने पुरुषार्थ को मेरा कह रही हो है? ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवह पुनर्दधित आघ्नता जानता संगमे मही। बहुत ही अपनी बात को सामान्य सरल करके प्रस्तुत करने वाली विदुषी अंजलि जी आर्या, आर्य समाज के प्रधान जी और सारे युवा मातृशक्ति आर्य भद्र पुरुषों, अभी ईश्वर की महिमा के बारे में बताया। आकाश में ये पृथ्वी है, कहीं भी कोई जो है ना स्तंभ नहीं। मैं बहुत विद्वानों से एक प्रश्न करता, मैंने कहा जी एक पृथ्वी इधर है और ये सूर्य के चारों तरफ 9 ग्रह भी हैं, फिर दूसरे सूर्य के चारों तरफ भी हैं, और ऐसे वो उसको खींच रहा है, इक्विलिब्रियम बन रहा है। मुझे यूं बताओ जो आखिरी है ना उसके परली तरफ कौन खींच रहा? केवल एक आचार्य जो है ना वो ज्योतिष के जानकार हैं दक्षिण भारत में, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा वो किया, लेकिन मुझे एक दिन एक मंत्र मिला। भगवान ने चेतना से, अपनी चेतन शक्ति से इन सब को तस्तंभ ध्यान पृथ्वी, इस पृथ्वी को सूर्य आदि को अपनी चेतना से रखा हुआ है। अब मेरा सिर यहां है, आप देखिए, अगर मुझे नींद आ जाए तो क्या ये रहेगा यहाँ? ये तो लटक जाएगा। तो ये किसने स्थिर किया है? चेतना ने। तो एक की गाड़ी थी, बड़ी अच्छी थी जी, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन वो उसका समय पूरा हो गया, दूसरी गाड़ी मिलती नहीं। लेकिन भगवान देखो, ये हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म मन और बुद्धि भी है ना, ये आपको ही मिलेंगे अगले आपके जन्म में आपको ही मिलेंगे। आप कहोगे जी शमशान में तो सब कुछ जला दिया गया, ये कैसे मिलेंगे? ऐसे कैसे मिलेंगे? कई बार आप देखते हो ये पिता है तो पुत्र का भी नाक ऐसा ही है, पिता का है, माँ का है। तो वेद में आया अंगात अंगात संभवसी हृदयात अधिजायसी। सतपाल जी आप संकोच क्यों करो, और सामने आओ, इनका भी आएगा। तो आप जानकर हैरान होंगे, हमारे इस शरीर से छोटे छोटे शैलों की खोज करके वैज्ञानिक कह रहे हैं तुम्हारे 33वें दादा कौन थे? ये है हमारी पितृ श्रृंखला, ये है भगवान ने जो हमें दिया है, वो कैसे परिवार से और हमें ऐसे आगे बढ़ाता आ रहा है। और कितने वर्ष हो गए, आदि सृष्टि के ऋषि जो थे उन्होंने वेद को अपनाया, उनके कर्म धर्म सब वेद पर थे, वो आज आपने दयानंद के द्वारा मिले और वैसा ही वेद हमें मिल गए।
जिन वेदों को छुपा दिया गया था, आतताई आएंगे, मुस्लिम आएंगे, वेद को छेड़ देंगे, हमारा धर्म बिगड़ जाएगा, मिट्टी में दबा दिए गए थे। एक ऋषिवर दयानंद ने, एक बाल ब्रह्मचारी ने उन वेदों को पुनः प्रकट कर दिया। तो इसलिए ये जो मेरा शरीर है, मैं बात करूंगा बाहर की पृथ्वी और ये, इससे अतिरिक्त आप देखिए आपके घर में जन्मने वाला बालक, वो मां जानती है, मां जन सकती है कि मैं कैसा जनूं। अभी भोजन कर रहे थे, एक छोटा सा बालक प्राण प्रदीप जी का, और वो रोटियां लेके आ रहा, बिल्कुल छोटा सा। कितनी उम्र है शास्त्री जी? हाँ बिल्कुल, ये एक दो, हाँ देखिए आप, ये माता पिता ने संस्कार बालक को दे दिया और वो इतना प्रसन्न। और आप अपने बालकों को छुपा के रखोगे, मेहमान आ गए बर्तन तोड़ेंगे, बालकों को छुपा के रखो, अरे एक टूट जाएगा। तो मैं एक बार चंडीगढ़ में, एक प्रदीप नाम का ही पुलिस में हमारे एक अधिकारी मेरे से जुड़े हुए थे, घटना बताता हूं आप देखना। ये जो आप मंत्र बोलते हो, ये सब कुछ जो है ना हमारे को मिल जाता है, और हम गंदी फिल्में देख रहे हैं ना, वो भी मिल जाता है। माँ सोफे पे पड़ी पड़ी आमिर खान ऐश्वर्या राय के नाच गाने सुन रही है, तो उसका लाल जो पैदा होगा ना, वो वेद मंत्र से आकृष्ट नहीं होगा, वो नाच गाने से ही होगा। और जो फिल्मों में बंदूकें चलती हैं, आग उगलती हुई, छोटे से बालक को आप रोहतक ले जाओ, फ्रूट की दुकान पे नहीं रुकेगा, पुस्तकें हैं उसकी दुकान पे नहीं रुकेगा, बहुत दुकानें आई नहीं रुकेगा, खिलौने ये वो कुछ नहीं। जहां पर बंदूकें लटकी हुई है ना, उससे आगे नहीं जाने देगा। और फिर बंदूक को आप दोगे, फिर वो ट्रिगर दबाएगा, जिसके अंदर से आग निकल रही होगी ना, वो कहेगा ये लूंगा। छोटा सा है, कहां से आया संस्कार? मां ने गर्भ के अंदर ये संस्कार उस बालक के अंदर दे दिया। अभिमन्यु को आप देखते हो, गर्भ में देवी कहने लगी राजा को, हे राजा तुम विद्वान और बलवान पुत्र चाहते हो, तो मैं आज से ब्रह्मचर्य रखती हूं, तुम अलग और मैं अलग। और गंगा के किनारे पे झोंपड़ी डाल ली। ये सागर ने जो फिल्म बनाई, वो पानी से एक और पैदा कर दी, तो वो तो झूठी कहानी है। कोई पानी से आज बनेगा ना, पहले बन सकता। तो गंगा के क्षेत्र में उसने हाथियों को, शेरों को देखा और भय हृदय में नहीं आया। तो लिखा हुआ है, चरक ऋषि ने छठे महीने से चौथे महीने से माँ जैसा चिंतन करती है, माँ भयभीत हो जाती है, तो बच्चा अंदर गर्भ में भयभीत हो जाएगा। माँ प्राणायाम करती है तो बच्चा प्राणवान हो जाएगा। माँ मांस मिट्टी खाती है तो बच्चा राक्षसी वृत्ति का बन जाएगा। और माँ दैनिक यज्ञ मंत्र आदि ये सब करती है तो बच्चा वैसा हो जाएगा। तो चंडीगढ़ वाले बालक है ना, वो प्रदीप, उसको पहली बेटी हुई, फिर बेटा हुआ। फोन आया मेरे पास, गुरुजी ऐसे 11वें दिन नाम रखना है और ये हमारे घर में पुत्र आ गया। ठीक है रखेंगे। नाम रखने गए, रख दिया। 10 दिन के बाद पुनः फोन आया, गुरुजी 21 दिन हो गए, हम दोनों नहीं पूरे परिवार को किसी को सोने नहीं दिया इस छोटे से। ये रो रहा है उस दिन का। मैंने कहा भाई फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो जानता नहीं। कहा नहीं गुरुजी आ जाओ यज्ञ करेंगे। तो मैं गया, यज्ञ कर रहे हम, और यज्ञ किया तो मेरा सारा दिमाग वो जो गोद में बालक था ना उसी के प्रति था। हे भगवान ये छोटा सा बालक है, ये भी दुखी, परिवार वाले दुखी, इस दुख को हटाइए। ज्यों ही हमने यज्ञ की पूर्णाहुति की, बच्चा चुप हो गया। बड़े खुश हुए वो आगे। अब मैं 8 वर्ष के बाद पुणे गया था। अभी मैंने कहा प्रदीप यहाँ आए हुए हैं, कहा गुरुजी आ जाओ। बच्चे ने मेरे को नहीं देखा था, उसकी बहन ने जरूर देखा, आश्रम आए, बच्चा नहीं आया।
वो बच्चा जो ही मैं उस घर में प्रवेश किया तो मुझे ऐसे ऐसे चिपट गया जैसे भेड़ आदमी को चिपट जाती है। क्यों नहीं चिपटेगा? जब मेरा सारा मन उस गोद में ये बालक था तो उसी के प्रति था। एक महान बात है, मान लो आपका कोई मिलनसार नहीं है, आपका भी इलाज है, उसका भी इलाज है। आप अपने लिए 11 गायत्री मंत्र बोलते हो तो एक उसका भी बोलो। ये माताएं उनका बोले, पड़ोसी ने थोड़ा सा कूड़ा कर दिया, माताएं जो न पता ना कितनी गालियां देंगी, और वो अपने घर चली गई बेचारी, कोई बात नहीं। और ये गाली देने वाली रात के 11 बज गए, बेटी भोजन बना के लाई, ये उसी का नाम ले लेके अपने घर में पड़ी पड़ी भी गाली दे रही उसी पड़ोसन को। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। बताओ मुझे, ये हाइपर टेंशन किसको होगा? जो एक बार कह के चली गई उसको, या ये जिसने 100 बार बोल दिया उसको होगा? हाँ, ओम वाक वाक हम बोलते हैं। दूसरा नृत्य भाषा भी बोले, हम वेद की वाणी बोलेंगे। वो क्या है? तन में मन है शिव संकल्प मस्त। तो इसलिए ये माँ की कोख है ना, ये राम जनशक्ति है, दयानंद जनशक्ति है, नीडर बालक जनशक्ति। अभी आर्या जी ने भी ये सुना होगा, एक फरीदाबाद की बेटी, आज से 15 साल पहले की बात है, वो शास्त्री टीचर और उसके पति जो है ना इंजीनियर, सब अखबार वालों को इकट्ठा किया, प्रेस को इकट्ठा किया। 3.25 साल के जोड़िया बच्चे धारा परवाष्टाध्यायी बोल रहे हैं, 3.25 साल के। कोई कहीं से बोलो, वो बच्चे आगे बोलने लग जाएं। सब ने हार के पूछा, हे देवी, ये कैसे कर दिया आपने? ये तो सचमुच ऐसा ही। कहा, मैं प्रातःकाल उठती थी ना तो कोई पड़ोसियों के बारे में जलती भुनती नहीं थी, कोई चिंतन और नहीं करती थी। मैं मौन होके अंदर अपनी अष्टाध्यायी की आवृत्ति करती रहती, और मेरा बालक गर्भ में थे। 3.25 साल की आयु में ये धारा प्रवाह बोल रहे हैं। ये लोरियां हैं, ये जो आप लोरियां देखते हो, तो ये माँ गर्भ के अंदर भी और पैदा होने के बाद भी आप इतना संभालोगे ना, तब कुछ बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और वो जो बालक है, वो बालक अपनी चीज भी लेके आएगा। पिछले जन्म में उस बालक का क्रूर जन्म था, वो क्रूर संस्कार अपने स्वयं के मां के गर्भ में लेके आ गया। लेकिन मां बहुत नम्र है। ये 9 महीने का जो अंदर चलता है ना, मां का और बालक का संबंध है बिल्कुल। 2 हृदय जो है ना, वो मां उस हृदय को पकड़ने लग जाती है, बालक के हृदय को। कई बार मां ने वो मिठाई या वो फल खाया ही नहीं, और बालक गर्भ में है तो मां का दिल करता है, तो वो मां का नहीं है, वो किसने मांग लिया बताओ? हाँ, ये लिखा है हमारे चरक ऋषि ने। तो इसलिए ऋषि कहते हैं, मां जैसा देखती है, वो शेर आदि को देखकर भी दुखी नहीं होती, भयभीत नहीं होती। तो नीडर संतान। मां क्रोध द्वेष युक्त है तो बालक भी ऐसा होगा। तो कमाल की चीज है, जो गाड़ी आप वैसी जो अच्छी थी वैसी दूसरी नहीं ले सकते। गुरुजी इसमें तो गड़बड़, मेरी वो गाड़ी बहुत अच्छी थी। तो भगवान इस गाड़ी को ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी, इसके मन बुद्धि एक नए शरीर में डाल दे। शमशान में नष्ट नहीं हुए। ये विज्ञान के पास आज जो है ना, ऐसी मशीनें नहीं है जो ये बातें पकड़े। लेकिन आप देखते हो, एक पिता का नाक ऐसा है तो बालक का नाक भी ऐसा है जी। इसकी चाल ऐसी है, इसका दादा चलता था बिल्कुल ऐसी चाल है। इसका कंठ ऐसा है, ये दादी जैसा कंठ है। देखो आप, तो वेद लिखता है, अंगात अंगात संभवसी हृदयात दी जाए। 2 चीज लिखी है इसमें। अंग अंग तो मिलेगा माता पिता का, लेकिन मां हृदय में संस्कार भी दे सकती है। बालक पिछले जन्म में क्रूर था,
मां के गर्भ में आ गया तो मां ने कभी क्रूरता नहीं की, मां ने सभी नम्रता की। आप मुझे बताओ वो मां कौशल्या जिसका बेटा सिंहासन पर बैठा है और मौसी कह देती है बेटा मेरे बेटे को बैठाओ तुम हटाओ, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी है जो राम जैसा पैदा करेगी? ये मां कौशल्या की कोख से पैदा हुआ था। मैं आपके बीच में ज्यादा विघ्न नहीं डालूंगा क्योंकि आर्य जगत की बहुत ही सुप्रसिद्ध भजनोपदेशिका हमारे मध्य में है। आपने जो सहयोग दिया मैं तो उसके लिए आया था। आप बोले आचार्य जी आप यहाँ आओ मत और ये आपका सहयोग का फल है। इसी के माध्यम से हमें विद्वानों का दर्शन हुआ और हमारी बेटियां जो हैं वो गुरु के लिए उसमें लगी है तो परिवेश में, तो बेटा और कोई नहीं आएगा, ये आपने ही जगाना होगा। नीडर बनो, वेदों की विदुषी बनो और संस्कारवान बनो। देखो ये आचार्य बैठा है। आपके हरियाणा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, उस समय हम थे इंजीनियर। आज तक मैंने कोई फिल्म नहीं देखी है, मैंने क्योंकि प्रवचन कर दिया। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे को 4 कॉलेज वालों ने उठा लिया, सिनेमा हॉल नजदीक था शहर में, कहीं से आर्य का नियम तोड़ेंगे आज। मैंने कहा भाई राजेंद्र नीचे उतारो मुझे, और मेरे से अट्टा कट्टा था वो। तो मैं चला तो मैंने मन कर लिया ये दुकान पे ये जो बोल्टर रखी है ना ये उठा रही इसके सिर में मार मैंने उठाई और राजेंद्र जून के सिर में मारी। आज एक्शन है वो, और उनको खून निकलने लगा। वो तीनों वहां लग गए, मैं दौड़ के अपने महाविद्यालय में चला गया। आज भी बोलते हैं वो कि आचार्य जी आप तो महाविद्यालय के समय में भी जो है ना ऐसे थे। तो ये दूसरा कोई तप करे और आपके घर में दयानंद आ जाए, ये हो नहीं सकता। ये मातृशक्ति ने संभलना है, आपने संभलना है। एक नियम बनाओ, मैं बताना चाहता हूं, ये आपका प्राण बच्चा मैंने देखा, आपका मेहमान आता है आप मत करिए माता जी, मैं बताता हूं। छोटा सा बच्चा है, कई बार आप चीज लो उससे वो देता ही नहीं, राक्षस बुद्धि होगी वो तो लेके खा रहा है बस। घर में उसको चीज दोगे, जाओ बेटा पहले भाई को दे के आओ, बेटी को दे के आओ, पड़ोसी बालक है को इसको दे के आओ। आप देख लेना आपके घर में राक्षस वृत्ति वेद की विद्या से समाप्त हो गई और ये वेद का ज्ञान आपके घर में फैले। आप सबको पुनः मैं नमन करता हूं। ओम शांति शांति शांति।